हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू स्टोरी लाया हूँ। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी व्हाट स्टोरी डाल दो। बिना देरी किए हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कोनोहा की फिजाओं में आज एक अजीब सी भारीपन आई। नरूटो उजुमाकी, जो हमेशा शोर मचाता था, आज बिल्कुल खामोश था। ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल होने का दुख तो था ही, पर पिछले 3 दिनों से उसके सर में एक ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसके दिमाग को अंदर से निखोद रहा हो। जब वो उस पुराने झूले पर बैठा था तो यूस लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी नफरत की गर्मी बेहचाए महसूस हो रही थी। मिजुकी सेंसे उसके पास आया। उनकी मुस्कुराहट के पीछे का जहर नारुतो को पहली बार साफ दिख रहा डर था। मिजुकी यूज फॉरबिडन स्क्रोल चुराने का लालचा। नारुतो ने सोचा कि शायद यही एक रास्ता है खुद को साबित करने का। रात के अंधेरे में नारुतो होकागे के घर में GHUS कर वो पुरानी स्क्रोल उठा ली। जैसे ही उसने स्क्रोल को CHUA, उसके शरीर में एक ठंडा झटका लगा। ये 9 टेल्स का गर्म और गुस्से वाला चक्र नहीं था। ये कुछ ठंडा, गहरा और खामोश था। जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी के पास नारुतो स्क्रोल खोली। उसने शैडो क्लोन जुत्सु सीखा, पर जैसे ही उसने स्क्रोल के आखिरी हिस्से को देखा, वहां एक काला धब्बा था जो अचानक फैलने लगा। वो धब्बा नारुतो की आंखों में समा गया। नारुतो डर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख पर जंगल में गूंज गई। उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा और उसके चारों तरफ की GHAS काली पत्थर राख होने लगी। तभी इरुका सेंसे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नारुतो घुटनों के बल बैठा है और US के सांस लेना भारी हो गया है। मिजुकी BHE वहां आ गया। उसके हाथ में बड़े शूरिकेन थे। नारुतो, स्क्रोल मुझे दे दो, मिजुकी चिल्ला कर कहा। उसने नारुतो को वो सच बताया जो यूज बर्बाद कर सकता था, कि उसके अंदर वही लुम्दी फॉक्स कैद है जिसने सब कुछ तबाह किया था। नारुतो का सिर नीचे था, तो इसलिए सब मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था, लेकिन गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी शांति उसके दिमाग में सिहाच आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। इरुका और मिजुकी दोनों जम गए। नारुतो की नीली आंखें गायब हो चुकी थी। उसकी लेफ्ट आई पूरी तरह जेट ब्लैक थी, जैसे कोई ब्लैक होल हो, और उसके बीच में एक छोटा ऐसे सेफ्ट वॉइड चमक रहा था। उसकी राइट आई खून जैसी लाल हो गई थी 9 टेल्स के चक्र की वजह से। ये दो अलग अलग शक्तियों का मिलन था। मिजुकी, तुमने इरुका सेंसे को चोट पहुंचाई। नारुतो की आवाज इतनी गहरी थी की जमीन कांपने लगी। मिजुकी ने डर के मारे दोबारा शूरिकेन फेंके। नारुतो ने सिर्फ अपनी काली आंख से उन शूरिकेन की तरफ देखा। कोकुगान, जीरो ग्रेविटी। वो शूरिकेन हवा में हीरो के, उनका वेट खत्म हो गया और वो धूल की तरह बिखर गए। मिजुकी पागल हो गया। ये नहीं हो सकता। ये कौन सा ब्लड लाइन है? उसने कुने निकलकर हमला किया, पर नारुतो वहां था ही नहीं। नारुतो एक काले साए की तरह मिजुकी के पीछे प्रकट हुआ। उसने कोई हैंड साइन नहीं बनाया, बस अपना हाथ AAGE किया। एक काला गोला स्फीयर उसकी हथेली पर बना। शैडो स्टाइल, वॉइड इम्पैक्ट। एक जोर का धमाका हुआ। मिजुकी के शरीर पर डंकोते हुए दौड़ या गिरा। वो मरा नहीं था, पर उसके शरीर का सारा चक्र उस काले गोले सोख लिया था। नारुतो हजारों क्लोन्स बनाए, और उन सब की आंखें वही खौफनाक काली आंखें थी। उन्होंने मिलकर मिजुकी का वो हाल किया कि वो होश खो बैठा। इरुका नारुतो को देखा। उन्हें डर तो लग रहा था, पर उन्हें नारुतो की आंखों में वही पुराना मासूम बच्चा BHI दिख रहा था। उन्होंने नारुतो को गले लगाया और अपना हेडबैंड उसके सर पर BAN दिया। तुम मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो नारुतो। नारुतो की आंखें वापस नॉर्मल हुई, पर US के शरीर अब बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक पुरानी शक्ति जाग गई है, कोकुगन, जो शायद ओत्सुत्सुकी जमाने से जुड़ी थी। होकागे हिरुzen सरुतोबी अपनी क्रिस्टल बॉल में ये सब देख लिया था। वो परेशान था। उजुमाकी ब्लड लाइन में ये आंख, ये तो सिर्फ पुरानी किताबों में एक कहानी थी। क्या नारुतो इस अंधेरे को संभाल पाएगा? नारुतो घर गया, पर वो सो नहीं पाया। यूज अंधेर में BHE सब साफ दिख रहा डर था। उसने आईने में देखा और सोचा,
अगर ये मॉन्स्टर की आंखें हैं तो मैं इनका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के लिए करूँगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे दिया करो। आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है।